Hi my pretty souls, this is me Faish and I welcome you all to your Divine Wisdom channel. So guys, आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों को कलेक्टिव एनर्जी क्या है सबसे पहले, और कलेक्टिव एनर्जी के लिए कौन से मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मैं एनर्जी के साथ ही मैसेजेस दूँ, तो या लेट्स सी। कार्ड शफल हम कर लेते हैं। थैंक यू। यहाँ भी मुझे एक पावर आती हुई आपके हाथ में दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जब भी बहुत लुक कार्ड भी कौन सा फ्लिप हुआ सो यहाँ आपके हाथ में एक पावर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी। मे बी कोई एक बहुत ही आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया था पास्ट में, लेकिन अब बिल्कुल ही चेंज हो गया है सब कुछ। अब आप सही डिसीजन ले रहे हो अपने जीवन में। फाइनली अब आप देख रहे हो स्मूथ एनर्जी। जो उथल पुथल पहले चल रहा था वैसा अब कुछ नहीं है। वी हैव डेथ, डेफिनेटली ये रिकवरी है। मे बी कुछ किसी ने आपको छोड़ दिया था, किसी की यादें आपको सता रही थी। रिकवरी है इस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, जैसे चाबी एक रास्ता आपको मिल रहा है। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि असल में जितना आप खुद को बुरा मानते हो या फिर जितना आप खुद को बुरा ठहराते हो, असल में आप उतने हो नहीं, है ना। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि हम बहुत बुरे हैं। कभी कभी कुछ लोग हमें ऐसा कर देते हैं कि हमें लगता है हम बहुत बुरे हैं, राइट। लेकिन असल में जब हम खुद को देखते तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, हम बुरे नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, जहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू समझ आएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, टाइम के साथ आगे बढ़ते जाइए, सारी चीज़ें अच्छी होते हुए आप खुद के अंदर देखोगे। मे बी आप में से कुछ लोगों को हाथों में पेन है, या तो फिर आपके कंधों में पेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मुझे पेन दिखाई दे रहा है। या फिर आपका स्लीपिंग शेड्यूल अगर अच्छा नहीं है तो आप में से कुछ लोगों को शेड्यूल अपना सही रखना चाहिए। लेट्स सी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या तो अगर हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट कर रही हो। जो कर्मा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर आप इस दोनों को देखो तो यहाँ पे या जो दिया है वही आपके पास वापस आएगा। मान लीजिए आपने किसी को बेइंतहा प्यार करा था, लेकिन वो इंसान धोखेबाज था, लेकिन अभी तक आपको उसकी यादें सताती है। तो यहाँ पे उसके साथ उसका कर्मा होगा, क्योंकि आपने सामने वाले को प्यार दिया तो आपकी तरफ भी वही इंसान आएगा जो आपको प्यार देगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है एक 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 स्लो, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ना, थोड़े से मतलब थोड़े से मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना इस चीज़ के बारे में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। या वापस से वही नहीं करना है जो पास्ट में किया था आपने। वापस से जो अपने पास्ट में चीज़ें करी हैं, इधर उधर करना चीज़ें इन द सेंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट करी थी आपने, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आपकी तरफ से कुछ क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से फिर चीज़ें बिगड़ती गई और फिर बिगड़ती ही गई। वो वापस से दोबारा नहीं करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना। इंट्यूशन को ग्रो करिए, अपनी इंट्यूशन को आप ब्लॉक कर रहे हो ये कह करके कि मेरा दिमाग सब कहेगा, मुझे दिल की आवाज़ नहीं सुनी, मेरा दिल हमेशा मुझे गलत रास्ते पे लेके जाता है ना। तो वो असल में आप दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे, वो आपका दिमाग कह रहा है, जिसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो। तो याद से अपने इंट्यूशन को ब्लॉक नहीं करना है। एंड या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टेम्प्रेरी फेस है। जिस भी डिफ़िकल्टी को अभी आप देख रहे हो, जिस भी डिफ़िकल्टी को अभी आप अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हो, ये टेम्प्रेरी है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ट्रिपल ट्री बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यार ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि लोग बॉटम डेक हमारे पास है द सन। तो ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करिए। ऐसा मत करिए कि आप रिश्ते ख़राब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्यूशन को अपने ब्लॉक मत करिए ये कह करके कि मुझे अपने दिमाग की सुननी, अब मैंने अपने दिल की नहीं सुननी, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मे बी आप में से कुछ लोग पास्ट का बर्डन लेकर के चल रहे हो, जिसकी वजह से अभी तक आपको अपने शरीर में बहुत ही दबाव सा या फिर बहुत ही भारी अगर आपको शरीर अपना फील हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप पास्ट का बर्डन लेकर के अभी भी चल रहे हो। सपोर्ट की ज़रूरत है आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको वो चाहिए ना जो हर वक्त आपको कहता रहे कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, वो चाहिए है आपको। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे भी कभी कभी ना हम ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी हमें अकेलापन खलता है। लोग हर्मिट, अकेलापन हमें खलता है ना, हमें खलता है, हम सभी को खलता है। अलोन एनर्जी ना हम एक टाइम के लिए कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन यकीन की जो अकेलापन होता है ना, वो अंदर ही अंदर इंसान को खाता है। जितना भी हम कह लें कि भीड़ गलत है, कुछ भी अगर हम कह लें, कुछ भी क्यों ना कह लें, यकीनन वो अकेलापन हमें अंदर ही अंदर खाता जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे
आपको वो चाहिए है टाइम टू टाइम जो आपको याद दिलाते रहे कि इट्स ओके, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, आप कौन हो, आप क्या हो, लेकिन या अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ना, ये पूरी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करे, या फिर मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए ही है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए कि कोई आपको बार बार ये कहता रहे कि हो जाएगा हो जाएगा, तो यकीन करिए मैं हमेशा रीडिंग के इसी कलेक्टिव रीडिंग के ज़रिए आपको हेल्प करती रहूँगी। प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी कि नहीं करी, ठीक है। तो यार यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास वो नहीं है जो आपका साथ निभाए, वो नहीं है जो आपको बताए, आपको गाइड करे, राइट। आपको उस गाइडर की ज़रूरत है, राइट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, आगे बढ़ते रहिए, ऊपर वाले के ऊपर सौंपिए, जो है जो होना होगा वो हो जाएगा, जो नहीं होना होगा वो होके भी नहीं हो पाएगा, तो ऊपर वाले के ऊपर सौंपिए। यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोगों ने कोई भी नई मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें थोड़ा सा मार धाड़ ज़्यादा है, या फिर उसमें लाइक खून खराबा ज़्यादा है, और आपने वो मूवी देखी है या फिर उसका ट्रेलर देखा है, जिसकी वजह से एक अलग सी वो और भारी बना गया है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अब कोई अच्छा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखिए, देखना अच्छा होता है, लेकिन ये मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन हमारे वो हेल्थ पे, मतलब मेंटल हेल्थ पे असर बहुत करता है। तो मूव ऑन करना सीखिए। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो लोगों के साथ होता है ना, कुछ भूल जाते हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, मेरे साथ कुछ होता है मैं तुरंत भूल जाती हूँ। मेरे हिसाब से किसी की बातें याद रखना, अगर आप मुझे कुछ कह के जा रहे हो, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद रहेंगे, वो नहीं रहते मुझे याद और मेरे हिसाब से ये मेरे बेस्ट है, ये चीज़ मेरे अंदर जो है ये बेस्ट है। बिकॉज इसी लिहाज से अगर हाँ, ये एक तरफ से डिसएडवांटेज भी बन जाता है मेरे लिए कभी कभी, कि मुझे लोगों की बातें याद नहीं रहती। तो अगर कोई मुझसे कोई प्रॉमिस करता है ना, तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ उस चीज़ को कि उसने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या कहे थे, और वो इंसान पलट जाता है फिर। लेकिन खैर वो तो बात अलग ही है। इस साइड से अगर हम देखें तो ये बहुत ही नेगेटिव है, अगर हम इसको दूसरे साइड से देखें तो ये बहुत ही अच्छा है। बिकॉज आप टाइम के साथ चीज़ों को भुलाने में बहुत माहिर हो जाते हो। अगर आपके अंदर ये एनर्जी होती है टाइम टू टाइम भूलने वाली, तो आप किसी भी बातों को, किसी भी चीज़ को, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी बुरी चीज़ आपके साथ हुई है, आप भूल जाओगे उसको ये कह करके कि चलो जाने दो। तो यही एक अच्छी इसका फ़ायदा होता है, राइट। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होइए, जो याद नहीं रखना उसको मत याद रखिए, जो याद रखना उसको ही याद रखिए। ये चीज़ आपके जीवन में अगर आप ले करके आओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट से अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आप लोगों को कौन से दिए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना वो पेड़ दिखाई दे रहा है, मे बी आपके घर के इर्द गिर्द कोई गुआवा का पेड़, जिसे हम अमरूद कहते हैं, उसका पेड़, या तो फिर कोई मैंगो आम का पेड़ है। एंड यहाँ पे आपको लाइक टाइम स्पेंड करना चाहिए उस ट्री के साथ। मे बी उस ट्री में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, या तो फिर वो ट्री आपको, जैसे आप बहुत दिनों से उस ट्री को जानते हो और आपको जैसे उस ट्री से हेल्प मिल सकती है चीज़ों से हील होने में। यकीन करिए मदर अर्थ हमें सबसे ज़्यादा हील करती है, राइट। उनसे ज़्यादा हमें कोई हील नहीं कर सकता। तो उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, आप ऑटोमेटिकली हील हो जाओगे। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कलेक्टिव में मैसेज आप लोगों को जो दिया जा रहा है वो यही है। देखिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो क्या वो डायरेक्शन आपके लिए बना हुआ है। आप देखिए कि आपने जिस करियर को चूज़ करा है, जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे तो वो आपको क्या कुछ देगा और क्या कुछ नहीं देगा। तो बेसिकली सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने काम को करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, अपने फैशन स्टाइल को सुधारिए। या मे बी आपसे कोई बात नहीं करता है, और यकीनन एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमें कभी लोगों के हिसाब से एडजस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि कम्युनिटी में मेरा नाम हो या फिर लोग मुझे पसंद करें, तो आपको लोगों के हिसाब से ढलना ही पड़ेगा। आप अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको एक 9 to 5 जॉब करनी होती तो आप कह सकते थे कि हाँ मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आना चाहते हो या फिर जब भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जहाँ पर आपका नाम ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपको ढलना पड़ता है चीज़ों के साथ, राइट। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है फैशन के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपना नया फैशन ट्रेंड भी आप आगे चल के वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, करंट सिचुएशन में बोला जा रहा है कि देखिए आप किस रास्ते पे जा रहे हो, आपके कदम आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। सपने में भी आपको लेफ़्ट दिखाई दे रहा है, जो लेफ़्ट होता है ऊपर से नीचे जाने वाला वो लेफ़्ट, या तो फिर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है लेकिन आप उसके सबसे नीचे खड़े हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये एक साइन है कि या आप जैसे आप करना तो चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें आइडियाज़ की उसमें प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो, वो अच्छे से वो नहीं बन पा रहा है।
फिगर नहीं हो पा रहा है वो अच्छे से। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मान लीजिए आपने कोई नक्शा बनाया है, कोई मैप बनाया है आपने कि इस घर का रास्ता इधर से है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, इस वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, है ना, वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो उस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेट्स सी लास्ट मैसेज। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाराज, 4 ऑफ पेंटिकल, आई मीन क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने कहा। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, या तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि बिज़ी हो अगर आप तो डोंट वरी, बहुत जल्दी बिज़ी एनर्जी से हटोगे। मई का मंथ ना सभी के लिए फ्री रहने वाला है, मैं इतना बता दूँ। मई का जो मंथ रहेगा ना हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ्री एनर्जी रहेगी मई मंथ की। काम करोगे ज़्यादा, लेकिन वो नहीं होगा जैसा पहले फ्रस्ट्रेशन हो रहा था ना अप्रैल के मंथ में। फरवरी से लेकर के अप्रैल के मंथ में जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है ना वो नहीं होगा। सच बता रही हूँ, मुझे वो एनर्जी पिक हुई थी, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। सो या 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, बिजी रहोगे लेकिन उतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। एंड ये आपको मैसेज यहाँ पे यही दिया जा रहा है, कोई बात नहीं अभी आप बिज़ी हो, लेकिन बिज़ी के साथ साथ ना आप देखो कि आप और कौन सी नई चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि बेफिज़ूल की टेंशन छोड़ो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बेफिज़ूल में, और आपको स्ट्रेस को, उस टेंशन को छोड़ना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस दिन के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। We have Mercury, open communication, yeah. Get a weight off your chest, speak up with love and be heard। तो यहाँ पे ये मरकरी का कार्ड आपको बेसिकली क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है कि कम्युनिकेशन आज के दिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेट करिए, ठीक है। जो आपको बर्डन फील होता है, जो आपको अपने चेस्ट के साइड पे जो दबाव फील होता है, जो लगता है ना भारीपन सा, जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, या फिर जब भी हम किसी बात से, जो बात हमें बहुत दिल पे लगी रहती है लेकिन हम उसको दबाते हुए आ रहे होते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, हम उसको फेस नहीं करते, तब वो हमें लगता है। तो यहाँ पे आज के दिन जो आप कर सकते हो वो है एक्सेप्ट करिए, जो हो चुका है वो हो चुका है, आप उस सच्चाई को नहीं बदल सकते, तो एक्सेप्ट करिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, कम्युनिकेट अच्छे से करिए, क्योंकि अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो लोग सुनेंगे भी, क्लियर कम्युनिकेट करोगे तो लोग सुनेंगे भी, और लोग आपकी बातों को उतनी ही ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपको भी तवज्जो देंगे। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करना है, लोगों से प्यार से बात करना है, ठीक है। सो या गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं इसके अलावा इस कलेक्टिव में ही रीडिंग कर सकूँ। ये चीज़ का मुझे वो क्लियर साइन दे सको, आप लोग क्लियर मुझे साइन मिल जाए। सो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। या बाय।